मोदी रोजगार दो। इस वक्त जो ये हैशटैग है ये ट्विटर पे और यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा है। ऐसा हुआ क्या है पूरे देश में कि ये जो हैशटैग है इसे स्टूडेंट्स ने ट्रेंडिंग पे पहुंचा दिया है। हमारे देश में हर साल लाखों बच्चे ये सपना देखते हैं कि हमें एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है। वो तैयारी करते हैं एसएससी की, रेलवे में जाना चाहते हैं, बैंक्स में जाना चाहते हैं, पर उनके जो फ्यूचर है उसके साथ इस वक्त खिलवाड़ हो रहा है। पूरी बात क्या है मैं आपको अभी बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हर साल जो मिनिस्ट्रीज हैं उसमें जो सेकेंड टायर और थर्ड टायर के लिए वैकेंसीज निकलती हैं, उसके लिए एक एग्जाम कंडक्ट होता है जिसका नाम होता है CGL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, जो कराती है SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो होता क्या है, पिछले साल नवंबर के अंदर 15 तारीख, 16 तारीख और 18 तारीख को एक एग्जाम कंडक्ट होता है जिसके रिजल्ट अभी 19 फरवरी को आते हैं 2021 में। और एग्जाम के जो रिजल्ट्स होते हैं, जिन बच्चों ने 18 तारीख का एग्जामिनेशन दिया था उनके रिजल्ट्स आते हैं 200 में से 200 नंबर। आप सोचिए बच्चा कितना खुश हुआ होगा, पर उसके बाद उस बच्चे को क्या बोला जाता है, हमसे गलती से क्वेश्चन पेपर ही गलत बन गया, कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चन पेपर बन गया और अब हम तुम्हारे 100 नंबर काट रहे हैं। वो बच्चा नाराज होगा, क्या उसे गुस्सा आएगा? बिल्कुल लाजमी। और इसी तरीके से पूरे देश के बच्चों को गुस्सा आ गया कि भैया हो क्या रहा है हमारे साथ, ये मजाक कर रखा आपने हमसे पैसे लिए एग्जाम में बैठने के, और पैसे लेने के बावजूद भी एक ढंग का क्वेश्चन पेपर नहीं बना पाया। अब आप जरा सोचिए, ये सिर्फ यहां पे SSC के साथ नहीं है, आप जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज की बात करें, चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हो, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, चाहे गवर्नमेंट बैंक्स हो, आपको सर्विस मिलती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट बैंक्स में। पर जब नौकरी की बात आती है, आपकी एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, तो भैया नौकरी तो सरकारी ही चाहिए, मजे की नौकरी, एकदम मौज की नौकरी, क्योंकि तनख्वाह सैलरी तो मिलेगी, काम करो या ना करो। अब अगर ऐसा हम सोचेंगे तो ऐसा बार बार ही होगा। जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनमें एफिशिएंसी नहीं मिल रही है और बार बार हमें जाना पड़ता है प्राइवेट सेक्टर में। अब यहां पे SSC ने गलती करी, वहां पे जो टीचर्स का ग्रुप था जिन्होंने एग्जाम पेपर, क्वेश्चन पेपर सेट किया, उन्होंने गलती करी। और खिलवाड़ किसके साथ हो रहा है? बच्चों के फ्यूचर के साथ। 2019 में आप बोलते हैं एग्जाम होगा, 2020 में जाके एग्जाम होता है, 2021 में जाके रिजल्ट आता है, 2 साल तक बच्चा लटका रहता है और बाद में अगर उस बच्चे को पता लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा और वो अपने साथ कुछ गलत कर लेता है, तो हम तो यही बोलेंगे बच्चे ने गलती करी है भैया, वो पास नहीं हो पाया, उसने सुसाइड कर लिया। यहां पे जो ग्रुप ऑफ टीचर्स ने वो क्वेश्चन पेपर बनाया होगा, क्या वो उस सुसाइड का जिम्मेदारी लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि इनएफिशिएंसी तो गवर्नमेंट के खून में आ गई है। हमारे बजट के अंदर इस वक्त मंत्र आया है मिनिमम गवर्नमेंट का। सरकार पीछे हटना चाहती है, भैया हम इकोनॉमी में ज्यादा रोल प्ले नहीं करेंगे, ना हम बहुत ज्यादा नौकरियां निकालने वाले हैं। तो भैया रोजगार कहां से मिलेगा? इस वक्त पूरे देश के अंदर 3.5 करोड़ लोग, 3.5 करोड़ लोग ओपन अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं, जिसे हम नेक्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, जो दिख रही है। अब जो नहीं दिख रही वो, अगर हम लेबर पार्टिसिपेशन रेट की बात करें ना, तो हमारे देश का सिर्फ 40% है, मतलब 100 में से सिर्फ 40 लोग नौकरी मांग रहे हैं। आपको पता है डेवलप्ड कंट्रीज में 100 में से 60 लोग, 60% का वहां पे रेशियो है। वहां पे 60% लोग नौकरी मांग रहे हैं, यहाँ पे 40% लोग नौकरी मांग रहे हैं, तब जाके 3.5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। अब नौकरी मांगने वाले ज्यादा लोग आ जाएं तो, और आएंगे। हमारा देश एक यूथ ओरिएंटेड नेशन है, यहाँ पे यूथ बहुत ज्यादा है, तो हर साल ये दिक्कत आने वाली है। बात अभी की नहीं है कि मोदी जी अभी सुन लो हमारी, बच्चे कह रहे हैं भैया आपने हमारे 100 नंबर काट लिए, कट ऑफ में से 100 नंबर काट दी, आप एग्जाम दोबारा करा लो। तो बच्चों की मांग है जो 18 नवंबर को एग्जाम हुआ था वो दोबारा कराया जाए। और दूसरी हम सब की मांग, यहां पे सिर्फ मैं नहीं हूं, पूरे देश भर के टीचर साथ में हैं और वो ये आवाज उठा रहे हैं कि भैया ये बार बार मजाक हो रहा है क्या? बच्चों के फ्यूचर के साथ जो आप खेल रहे हो मजाक हो रहा है। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो भैया ये सुपर फास्ट होना चाहिए ना, 5G की तरह करो। आप एक नया इंडिया बनाना चाहते हो तो गवर्नमेंट बॉडीज को एम्पावर करो। और मोदी जी ये बात को आप सुनिए कि जो लोग निकम्मे बैठे हैं ना, सरकार में भी लोग काम कर रहे हैं, आम लोग काम कर रहे हैं, वो इंसान है, गधे नहीं है, तो उन्हें फ्री की तनख्वाह ना जाए। और अगर कोई गलती करता है तो बिल्कुल वैसा ही उनके साथ हो जैसा प्राइवेट सेक्टर्स में होता है। अब यहां पे अगर यही क्वेश्चन पेपर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया होता तो वहां पे जिन लोगों ने सेट किया होता उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाता।
बट गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता? क्या गवर्नमेंट एफिशिएंटली काम नहीं कर सकती? जापान में तो करती है, जर्मनी में तो करती है, इंडिया में क्यों नहीं कर रही? क्योंकि यहां पे सबको हराम की नौकरी चाहिए, आराम की नहीं, हराम की। एंड वही हो रहा है यहां पे। तो जो बच्चे भी आगे तैयारी कर रहे हैं ना, आज मेहनत कर रहे हैं, वो कल को ढीले पड़ जाएंगे, क्योंकि वो देखेंगे अरे मेरे साथ वाला तो काम नहीं कर रहा, इधर वाला तो काम नहीं कर रहा, मैं क्यों करूं? और यही होता जा रहा है। तो हम सबको मिलकर आवाज उठानी है, और इसीलिए 25 फरवरी को पूरे देश के अंदर जितने भी ट्रेनर्स हैं, जितने भी एजुकेटर्स हैं, वो ट्विटर पे आके एक आवाज उठा रहे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं मोदी जी रोजगार दो। तो ये जो हैशटैग आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मोदी रोजगार दो, ये हम सब मिलके ट्रेंड कराने वाले हैं। और मैं आपको अभी बता रहा हूं, पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा ट्विटर के ऊपर रेवोल्यूशन नहीं देखा गया होगा जो इस हैशटैग के साथ देखा जाएगा। तो अब बच्चों के फ्यूचर के साथ बहुत मजाक हो गया, और अब हम सबको मिलकर आवाज उठानी है। तो मैं भी यही चाहता हूं आप सबके साथ मिलके कि आप लोग भी आवाज उठाएं। अगर आप एक स्टूडेंट नहीं भी एक पेरेंट हैं, गार्जियन है, तब भी आप ट्विटर डाउनलोड कर लीजिए, और 25 तारीख को 11 बजे आप इस हैशटैग को आप ट्वीट कीजिए, इसे ट्रेंडिंग में लेकर आइए, जिससे ना सिर्फ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में ये आवाज पहुंच जाए कि अगर गलत हो रहा है तो गलत अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो यू शेयर दिस वीडियो, जिससे से ज्यादा लोगों तक ये आवाज पहुंच पाए, और 25 तारीख को हम इस हैशटैग को ट्रेंड करवा पाए।